अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान ने कुछ नए शराइत अमेरिका के सामने रखे हैं। वो कुल 6 शराइत हैं जो कि मैं कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपके सामने रखूँगा कि वो कौन कौन से शराइत हैं, जिसके बारे में ईरान ने कहा है कि अगर ये शराइत माने जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 5 महीने हो चुके हैं जब से ये यूएस ईरान की जंग शुरू हुई और अब सिर्फ इस बात पर अटक गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से खोला जाए। अमेरिका परेशान है, प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान है, इसलिए कि तेल की जो मिक़दार जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और गल्फ़ कंट्रीज़ से जाती थी पूरी दुनिया भर में, उसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा अब पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ममालिक परेशान हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर देखने में आ रहा है। कई बार ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान को धमकियां भी दिया है, मगर वो धमकियां काम ना आई। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, कैपिचुलेट नहीं किया और बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो साइन हुआ था वो सिर्फ इसीलिए साइन हुआ था कि ऑयल का प्राइस, ऑयल का रेट बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अमेरिकन और ज़्यादा नाराज़ होते जा रहे थे और चूँकि मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, तो अगर जल्द अज जल्द जंग को ख़त्म ना की गई तो फिर इसकी वजह से मिड टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना आ सकता है। इसलिए इसको खोलने के लिए जल्द अज जल्द इसको खोलने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दाव पेच काम नहीं आ रहा है। अब ईरान को चूँकि मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा आला है, एक ऐसा हथियार है कि अगर इसको देर तक रखा जाए तो फिर अमेरिका और ट्रंप उसके शराइत को मानेंगे ही मानेंगे। तो अभी हाल ही में ईरान ने कुछ नए 6 शराइत रखे हैं, जिसको अगर अमेरिका और ट्रंप मानते हैं तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का कहना है कि खोल दिया जाएगा, वरना फिर ये सूरत हाल बनी रहेगी और दुनिया भर की इकोनॉमी परेशान होंगी। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपके सामने रखता हूँ वो 6 डिमांड्स क्या हैं। तो वो 6 डिमांड्स ये हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ड्रॉप साइट एक न्यूज़ आउटलेट है, उसने ये पब्लिश किया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ईरान सेज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल नॉट रीओपन अंटिल द यूनाइटेड स्टेट्स करेक्ट्स इट्स बिहेवियर विद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी मोहम्मद बाग़िर ज़ुल्क़ादिर लेइंग आउट 6 डिमांड्स। मतलब ये कि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान उस वक्त खोलेगा जब अमेरिका जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाएगा, उसको सही करेगा। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ईरान को चाहिए तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, वो 6 डिमांड्स हैं। पहला, एंड ऑल थ्रेट्स अगेंस्ट ईरान एंड इंसल्ट्स टू द कंट्रीज सैक्रेड वैल्यूज़, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के लोगों के ख़िलाफ़, ईरान के सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ जो इंसल्टिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स देते रहते हैं, तो इन चीज़ों को बंद करना होगा। नंबर 2, परमानेंटली एंड वॉर एंड एग्रेशन अगेंस्ट ईरान एंड इट्स अलाइज इन लेबनान, पैलेस्टाइन, यमन एंड इराक़, के सिर्फ जो ये जंग है अमेरिका की, ये सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि ईरान के जितने अलाइज़ हैं रीजन में, लेबनान, पैलेस्टाइन, यमन, इराक़, इन सब में इसराइली हॉस्टिलिटीज़ और यूएस की हॉस्टिलिटीज़ को बंद करना होगा। इसमें भी जंग को मुकम्मल रुकना चाहिए। तीसरा, लिफ्ट द नेवल ब्लॉकेड एंड विथड्रॉ यूएस नेवल एंड एयर फोर्सेस फ्रॉम अराउंड ईरान। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि अभी यूएस ने ईरान को ब्लॉकेड कर रखा है, उस नाकाबंदी कर रखा है, और कोई भी शिप जो कि ईरान से लिंक है या ईरान का ऑयल लेकर के जा रही है उसको यूएस जाने नहीं दे रहा है। तो ईरान का कहना है कि यूएस के जो बहरी बेड़े हैं, जो एयर फोर्स है, उन तमाम को ईरान के आसपास से इनको हटाना होगा, तब जा कर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा।
चौथा है पे इन फुल फॉर डैमेजेस फ्रॉम व्हाट जुल्कादिर कॉल्ड द 2 wars ऑफ एग्रेशन इम्पोज्ड ऑन ईरान। वो तमाम डैमेजेस, जो भी नुकसान ईरान का इस जंग में और पिछले साल जो जंग हुई थी उसमें जो भी नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है सब की मुकम्मल पूरी की पूरी इन फुल कहा गया है, मुकम्मल भरपाई करनी होगी। तब जाकर के क्या होगा, ईरान विल कंसीडर ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पांचवा है लिफ्ट यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। अमेरिका ने ईरान पर दहाइयों से क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान के लिए बहुत सारे आइटम्स का तकरीबन 15 से 20 हज़ार आइटम्स ऐसे हैं जिसको ईरान ना तो इंपोर्ट कर सकता है ना तो एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी माईशत तबाह हो चुकी है। और हाल ये है कि ईरान का 1 मिलियन दिरहम या रियाल चलता है वहाँ पे, 1 मिलियन रियाल ईरान का 1 अमेरिकी डॉलर के इक्वल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की माईशत इकोनॉमी कितनी बुरी हालत में है। तो इस सैंक्शन को, जिसकी वजह से ईरान के लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान की माईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, उसको हटाना होगा मुकम्मल तौर पर। नंबर 6, अनकंडीशनली रिलीज फ्रोजन एंड सीज्ड ईरानियन एसेट्स। अभी जब कुछ हफ्तों पहले MOU जो साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें फ्रोज़न जो असेट्स ईरान के हैं, जो कि बाहरी मुल्कों में हैं, जो पैसा है, जो कि असेट्स हैं, उसको सीज़ किया गया है, उसको रिलीज़ करने की बात हुई थी, मगर उसमें कुछ कंडीशंस लगाए गए थे। इस बार ईरान ने जो शर्त रखी है, और शर्त में ये है कि अनकंडीशनली, यानी जो असेट्स रिलीज़ तो करना ही है आपको, उसमें किसी भी किस्म की कंडीशन अटैच नहीं करनी है। तो ये वो 6 शराइत हैं, 6 कंडीशन हैं, 6 डिमांड्स हैं ईरान के को अगर अमेरिका मानता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा। जुल्कादिर सेड, लास्ट में लिखा हुआ है, जुल्कादिर सेड द डिमांड्स हैव बीन वॉइस्ड बाय इरानियंस ओवर 160 days एंड डिक्लेयर दैट द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विल नेवर बैक डाउन वेदर इन वॉर और इन नेगोशिएशंस। कह रहे हैं कि ये हमारे डिमांड्स हैं, हमने आपके सामने रख दिया है, आपको मानना है तो मानिए, हम इन डिमांड्स से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको आप मानते हैं तो ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं और दोबारा जंग करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो ये वो 6 डिमांड्स हैं जो कि अभी हाल ही में ईरान ने इशू किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, ट्रम्प इन डिमांड्स को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, या फिर दोबारा जंग में जाते हैं, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, इसलिए कि बहुत सारी परेशानियां प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने हैं। एक तो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरे एम्यूनिशंस की कमी भी रिपोर्ट की जा रही है कि लड़ने के लिए उतना हथियार नहीं है, मिसाइल नहीं है, और तीसरा ये कि अगर ये जंग जारी होती है तो फिर ऑयल का प्राइस भी, इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, ऑयल और गैस के प्राइस पर भी इसका असर पड़ेगा, ऊपर जाएंगे, जिससे अमेरिकन और नाखुश होंगे और फिर मिड टर्म में और ज़्यादा परेशानी का सामना उनको हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से, ऊपर से जो दुनिया भर के प्रेशर हैं, गल्फ मालिक का जो प्रेशर है इनके ऊपर, वो अलग से है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने कोई आसान चॉइस नहीं है, कोई भी इजी वे आउट नहीं है इस जंग से निकलने के लिए। तो अब क्या होता है, ये जंग किस तरह से ख़त्म होगी, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।